गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने करंट अफेयर्स के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जो भी लोग आज इस क्लास में जुड़ रहे हैं तो वो जाकर पिछले कुछ और वीडियोस को कर ले, आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ताकि आपकी कंटिन्यूटी भी बनी रहे। तो हम परीक्षा मंथन को पूरा कवर अप करने वाले हैं, इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहे और करंट अफेयर्स को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना हो। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें किस टॉपिक पर कवर अप करना है। आज है विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण, तो हम इसको कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है हमारा। पहला टॉपिक आप देख रहे हैं नीतीश डिवाइस। ठीक है, ये एक डिवाइस लॉन्च किया गया है बिहार सरकार द्वारा और इस डिवाइस में क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक मैं आपको वन लाइन में बता दूं, जो नीतीश डिवाइस है ये बेसिकली एक मतलब जो आप कहते हैं ना पेंडेंट या लॉकेट जो आप पहनते हैं उसी आकार का ये है नीतीश डिवाइस। और ये मेनली जो डिज़ास्टर वगैरह जो आपदा वगैरह आती है तो उससे पहले ये एक अलर्ट के रूप में काम करता है, एक अलर्ट देता है, एक अलार्म की तरह काम करेगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं यहाँ क्या दिया गया। तो हाँ, नीतीश, यहाँ जो नीतीश जी है हमारे नीतीश कुमार जी, उनके आप देख सकते हैं उनका नाम यहाँ पर यूज़ हुआ है और इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इन शॉर्ट मत निकल जाएगा कि नीतीश डिवाइस, ठीक है, इसलिए मैंने बोला। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि फरवरी 2024 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि बिहार स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये डिवाइस मेनली एक अलर्ट की तरह काम करेगा, एक अलर्ट देगा कब, कुछ डिज़ास्टर से पहले, ठीक है। तो इसलिए इसे नीतीश यानी कि नीतीश याद रखिएगा, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स, ठीक है। तो ये आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स, ठीक है। तो आपको अगर ये फुल फॉर्म याद है तो आप इजीली, अगर आपको यहाँ से सवाल बनेंगे तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है नीतीश का फुल फॉर्म। डिवाइस लॉन्च किया गया किसके द्वारा, बिहार स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताया जा रहा है कि यह एक लॉकेट या पेंडेंट आकार का तकनीक है, मैंने बताया, जो किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए इसे बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा अलर्ट करने के लिए, ठीक है। और यह तकनीक विशेष रूप से देखिए किस किस चीज़ से ये आपको कहीं ना कहीं अलर्ट देगा, यहाँ पर एक लक्षित करेगी ये। तो जैसे कि लाइटनिंग जो तड़ित होता है, जैसा होता है ना जब बारिश के समय में, बारिश का मौसम होता है तो लाइटिंग जो होते हैं। उसके बाद बाढ़, जिससे बिहार काफ़ी परेशान रहता है हमेशा, हर साल बाढ़ से कितने नुकसान होते हैं जान माल के। और उसके अलावा जो हीट वेव्स चलते हैं वो, साथ में शीतलहर, जो कोल्ड वेव्स देखते हैं ठंड के मौसम में शीतलहर चलता है तो सुनते हैं शीतलहर ही चल रहा है, ठीक है, तो लोग बाहर नहीं जाते। उसी तरह ग्रीष्म लहर, ठीक है, हीट वेव्स। तो इन सब को ये जो नीतीश यहाँ पर ये लॉन्च किया जा रहा है, इस डिवाइस को लॉन्च किया जा रहा है, तो वो इन सब चीज़ों से क्या करेगा, लक्षित करेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं कि बताया जा रहा है कि यह पहल आकाशीय बिजली गिरने और फ्लैश फ्लड मतलब क्या होता है, जो अचानक से बाढ़ आ जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आकाशीय बिजली गिरने और फ्लैश फ्लड यानी अच्छा दिया गया है अचानक आई बाढ़ के कारण होने वाली किसानों की मौतों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी। तो देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी ये मेनली ये वजह था, जो अचानक से बाढ़ आ जाना, या फिर जो बहुत बार आप सुनते होंगे न्यूज़ में या फिर आपने आस पड़ोस में भी सुना होगा, देखा होगा कि बिजली गिर जाने से फलाना इंसान की क्या हो गई, मौत हो गई। तो इसको बचाया जा सके, इससे लोगों को बचाया जा सके और ख़ास करके जो किसान होते हैं उनको इससे बचाया जा सके, तो इसके लिए ये इस डिवाइस को यहाँ पर लॉन्च किया गया, ठीक है। नीतीश देख लीजिए, बताया जा रहा है कि ये किसके सहयोग से निर्माण हुआ है इसका, तो ये आईआईटी पटना, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। देखिए नीतीश डिवाइस को आईआईटी पटना के सहयोग से निर्मित किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मेन चीज़ आप याद रखेंगे कि ये एक अलर्ट की तरह काम करता है, जो लाइटनिंग होते हैं, जो हीट वेव्स होते हैं, जो कोल्ड वेव्स होते हैं, बाढ़ है, तो इन सब से ये एक तरह से ये आपको अलर्ट देगा। और इसके और भी काम है, ये एक तरह से जो जैसे मैंने बताया ये लॉकेट की तरह रहता है, एक पेंडेंट की तरह। तो जो आप जो इसको पहनेंगे तो ये आपका जो ये कहीं ना कहीं इससे भी एक आपको सूचित किया जाएगा, जैसे कि ग्रीन से रेड
लाइट का जल जाना, साथ ही साथ इसका तापमान गर्म होना, तो कुछ ऐसी चीज़ें इसमें लक्षित की गई है जिससे कि पता चल सके कि कुछ डिज़ास्टर आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया। बताया जा रहा है कि यह उपकरण मौसम विज्ञान सेवा केंद्र यानी कि बिहार मेट्रोलॉजिकल सर्विस सेंटर से संबद्ध है, जो वास्तविक समय, रियल टाइम और सटीक मौसम संबंधी अलर्ट सुनिश्चित करता है। तो खैर इसके बारे में आप जानते ही होंगे, जो मेट्रोलॉजिकल सर्विस सेंटर होते हैं तो वो मूलतः उनका क्या काम रहता है कि वो एक रियल टाइम और सटीक जो मौसम से संबंधित जो भी सूचनाएं होते हैं या जो अलर्ट जो होते हैं वो करने का काम किसका होता है, मेट्रोलॉजिकल सर्विस सेंटर। तो ये बिहार मेट्रोलॉजिकल सर्विस सेंटर की बात हो रही है। ठीक है, ये इससे संबद्ध है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए इस पेंडेंट का क्या कैसे यूज़ होता है। तो यह पेंडेंट शरीर की ऊष्मा से चार्ज होगा, जो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे ये चार्ज होता है। ठीक है, और ये जो डिवाइस है नीतीश डिवाइस, ये 3 तरह से अलर्ट जारी करेगा। तो आप देखिए क्या क्या दिया गया कि सबसे पहले यह ध्वनि संदेश भेजेगा कि ऐसा कोई अगर आपदा या ऐसा कोई डिजास्टर लग रहा है तो यहाँ पर क्या करेगा, ये एक ध्वनि संदेश देगा, साउंड के थ्रू ये एक मैसेज देगा। उसके बाद इसका रंग जो है वो हरे से लाल हो जाएगा। मैंने अभी बताया आपको, इसका रंग जो क्या होगा वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो ग्रीन से वो रेड हो जाएगा। और साथ ही साथ यह डिवाइस तब तक गर्म होता रहेगा जब तक उसका उपयोगकर्ता उसे बंद ना कर दे। मान लीजिए अगर उसे मैंने पहना हुआ है तो वो क्या होगा, जब इस तरह की कोई डिज़ास्टर आने की संभावना होगी तो पहले तो ये ध्वनि संदेश देगा, एक मैसेज देगा साउंड के थ्रू। उसके बाद ये रंग चेंज हो जाएगा, ग्रीन से ये रेड हो जाएगा। तो उससे भी हम एक अनुमान लगा सकेंगे। और साथ ही साथ अगर मैंने उस पेंडेंट को पहना है, उस लॉकेट को पहना है, तो मेरा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको भी उससे ये चार्ज होगा। और दूसरा, ये तब तक गर्म होता रहेगा जब तक कि मैं उसको बंद ना कर दूं। जो उपयोग करता है उसको बंद ना कर दे तो तब तक वो क्या होता रहेगा, पेंडेंट गर्म होता रहेगा। तो ये आपका नीतीश डिवाइस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आपदा से रिलेटेड इस डिवाइस को पढ़ रहे थे, तो एक नज़र डाल देते हैं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। ये क्या है, तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन की स्थापना जो है वो कब हुई है, 6 नवंबर 2007 को। ठीक है, याद रखेंगे 6 नवंबर 2007 को संसद द्वारा पारित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 क्लॉज 1 के तहत की गई थी। ठीक है, तो एक नज़र इस पर डाल लीजिएगा, चूंकि इससे संबंधित है तो माइट भी यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र, सक्रिय, बहु आपदा और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित तथा एक आपदा प्रतिरोधी बिहार का निर्माण करना। तो नाम ही है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेगा, जो आपदा है, आने वाली आपदा, उससे लोगों को बचाएगा, आपदा प्रतिरोधी के रूप में ये क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड जारी। ठीक है, देखिए क्या दिया गया, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने क्या किया, आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक मुफ्त इलाज प्रदान करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये किन के लिए है, तो जो भी राशन कार्ड धारक है, बिहार राज्य की बात हो रही है, उन्हें प्रत्येक वर्ष, ईयरली यहाँ पर बताया जा रहा है, एनुअली उन्हें 5 लाख तक का क्या होगा, मुफ्त इलाज उनको मिलेगा। इसका ये निर्णय लिया गया। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल मिलता है और वे प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। तो देखिए इस अधिनियम, इस एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2013, ये आप ध्यान रखेंगे। इस एक्ट के तहत जो भी राशन कार्ड धारक आते हैं उन्हें 5 किलो चावल मिलता है और उन्हें अब 5 लाख रुपए तक का क्या होगा, मुफ्त इलाज मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 6 दिवसीय अभियान में सबसे अधिक, ये खैर आंकड़ा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कि आयुष्मान भारत कार्ड सिवान जिले में जारी हुआ। हाँ, ये आप ध्यान रखेंगे, ये इस आंकड़े को नहीं पढ़ना है आपको। मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो। हाँ, देखिए आपको याद क्या रखना है कि ये जो
6 दिवसीय अभियान है, उसके तहत आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो सिवान ज़िले में जारी किए गए हैं सबसे अधिक। ठीक है, तो आपको ये पूछेगा कि सबसे अधिक कहाँ पर जारी किए गए हैं, तो बिहार की बात कर रहे हैं हम, तो सिवान में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर पटना, फिर मधुबनी, ये तो आपको इसलिए आंकड़ों पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, आप आंकड़ों को याद नहीं करेंगे, बस आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा सिवान में जारी किए गए हैं आयुष्मान कार्ड, उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर पटना। तो टॉप 3 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिवान, मुजफ्फरपुर और पटना, और एक और यहाँ पर मेंशन किया हुआ मधुबनी, ये ध्यान में रखेंगे बस। ठीक है, चल नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि बताया जा रहा है कि जिन जिलों में विशेष अभियान में 1 लाख से कम आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए। अच्छा चलिए, ये बताया जा रहा है, यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो जारी किया गया आयुष्मान कार्ड उसके बारे में, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस अभियान में से 1 लाख से कम आयुष्मान भारत कार्ड जहाँ पर जारी किए गए हैं वो कौन सी जगह है? मुंगेर सबसे पहले, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद शेखपुरा, उसके बाद शिवहर। ठीक है, तो आपको ज़्यादा वाला भी याद रखना है, सिवान, मुजफ्फरपुर, पटना, मधुबनी, और जो सबसे कम भी है जहाँ पर कम मतलब 1 लाख से कम आयुष्मान कार्ड बटे हैं वो जगह भी याद रखना है, मुंगेर, किशनगंज, शेखपुरा और शिवहर। ठीक है, तो आपको आंकड़ों में नहीं फंसना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे अभी, तो आप देख लीजिए एक नज़र आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरी तरह से क्या है, सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो स्वास्थ्य बीमा योजना है विश्व की सबसे बड़ी वित्त पोषित। ठीक है, बताया जा रहा है कि 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि भी क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, इसके तहत। ठीक है, और बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य लाभ पैकेज में क्या क्या चीज़ें हैं, तो सर्जरी, चिकित्सा, डे केयर उपचार, दवा व निदान की लागत शामिल है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आयुष क्षेत्रीय समीक्षा बैठक। ये क्या है देख लीजिए। तो बताया जा रहा है कि फरवरी 2024 में केंद्रीय आयुष और पत्तन पोन परिवहन तथा जल मार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के पटना में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित 6 राज्यों, कौन कौन सा राज्य, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और यूपी की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक के दौरान वैश्विक स्तर पर समग्र स्वास्थ्य देखभाल के महत्व पर जोर दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि इस आयुष मंत्रालय द्वारा 6 राज्य में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उड़ीसा और यूपी, इन सब पर जो क्षेत्रीय समीक्षा होती है उस पर यहाँ पर एक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक के दौरान क्या किया, इस पर ध्यान दिया, मतलब जो स्वास्थ्य देखभाल से रिलेटेड मुद्दे हैं उन पर यहाँ पर जोर दिया गया। ठीक है, आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आयुष मिशन, जिसको नैम कहते हैं, कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अपने संबंधित राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों में सहयोग कर रहा है। चलिए, ये अपने पॉइंट्स बताए गए हैं इसमें, नथिंग इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नैम के बारे में बताया जा रहा है कि नैम जो है वो ज़रूरतमंद जनता को सूचित विकल्प प्रदान करने के लिए आयुष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूत और बेहतर बनाकर पूरे देश में आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने की कल्पना तथा उद्देश्यों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। ये इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई का 2 दिवसीय 29वां वार्षिक सम्मेलन। ठीक है, तो एक सम्मेलन हुआ है, देख लीजिए, 2 दिवसीय है। ठीक है, 28-29 अक्टूबर 2023 तक कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई के 2 दिवसीय 29वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजित होटल मौर्या में हुआ। याद रखिएगा, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसका एक सम्मेलन हुआ कहाँ पर, पटना के होटल मौर्या में। ठीक है, इसके कुछ मुख्य बिंदु पर नज़र डालते हैं कि बताया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से हृदय रोग विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये चीज़ें अलग से याद करनी पड़ेगी, नाम ही है क्या है, कार्डियोलॉजिकल, जो तो ये किससे रिलेटेड होगा, हृदय से, हार्ट से। ठीक है,
ये बेसिक साइंस हमने बचपन में ही पढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। बताया गया कि इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो पीएमसीएच है उसे 5,462 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल बनाया जा रहा है। मतलब उस पीएमसीएच में कितना, इतने बेड जो है उसका, मतलब ये एक सुविधा यहाँ पर प्रदान की जा रही है पीएमसीएच में, ताकि मरीजों का इलाज क्या हो सके और भी बेहतर ढंग से हो सके और उन्हें कहीं भी बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निश्चय 2 में बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई और ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई और इसी के तहत जन्म से हृदय में छेद वाले बच्चों का निःशुल्क इलाज करवाया जाता है, ठीक है। तो ये जो शुरू हुआ निश्चय 2 में बाल हृदय योजना, नाम ही है बाल हृदय, मतलब यानी कि बच्चों के हृदय से रिलेटेड यहाँ पर योजनाएं हैं। तो जो बच्चे, आप सुनते होंगे कि जन्म से ही उनके हृदय में छेद होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए वहाँ पर क्या होगी, निःशुल्क इलाज उन्हें करवाया जाएगा और पटना में ही अब इसके इलाज की व्यवस्था की गई है। IGIC में 198 बच्चों का ये एक आंकड़ा दिया जा रहा है और IGIMS में 24 बच्चों का इलाज हो चुका है। तो खैर ये तो आंकड़ा ये बताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ ये वाला भी, ठीक है, कि पीएमसीएच में और भी ज़्यादा यहाँ पर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया कि बताया जा रहा है कि पहले राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे जो अब बढ़कर कितने हो गए, 13 हो गए, ठीक है। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स और बने हैं, यहाँ पर उनका विस्तार किया गया, ठीक है। और राजवंशी नगर अस्पताल को हड्डी रोग के इलाज का विशिष्ट अस्पताल बनाया गया है। तो जिन लोगों ने पिछला करंट अफेयर का क्लास किया है तो वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस पॉइंट को, है ना। आप रिकॉल करिए, अगर आपको याद होगा तो आपने ये पढ़ा था, ठीक है। तो राजवंशी नगर अस्पताल को हड्डी रोग के इलाज का विशिष्ट अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसका नामकरण लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल किया गया है, ठीक है। और आँख के लिए राजेंद्र नगर अस्पताल को विशिष्ट अस्पताल बनाया गया है, ठीक है। आँख के लिए इसको और हड्डी के लिए राजवंशी नगर अस्पताल को, ठीक है। और डायबिटीज़ के लिए न्यू गार्डिनर अस्पताल को विशिष्ट अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़ी चीज़ों को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, उन्हें विस्तारित किया जा रहा है। क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा आज का था टॉपिक, जो हेल्थ से रिलेटेड मुद्दे थे, हेल्थ से रिलेटेड जो योजनाएं थे वो उनसे रिलेटेड, यानी कि विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।